Hello everyone, dear friends. Today we are learning tablets. We are important the very important points which are very necessary from the point of view of competitive exam. Let's start to learn the tablets. According to Indian Pharmacopoeia, pharmaceutical tablet are the solid, flat or biconvex disc prepared by compressing a drug or mixture of drugs with or without diluent. टेबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि फ्लैट डिस्क है, बाइकॉन्वेक्स डिस्क है, जिसको कंप्रेशन से बनाई जाती है पाउडर को या फिर पाउडर के मिक्सचर्स को, जिसको बनाने के लिए अपन डाइल्यूएंट का यूज करते भी है या फिर नहीं भी करते। आगे पढ़ते कि आखिर डाइल्यूएंट क्या होता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम से पूछा जाता है। टैबलेट यूनिट्स सॉलिड डोजेस फॉर्म है एंड टॉप टैबलेट जो है तो मोस्ट पॉपुलर डोजेस फॉर्म। ओके, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डोजेस फॉर्म है दैट इज द टैबलेट, जिसको यूज किया जाता है ओरली। ठीक है, स्पेशली ओरली यूज करने के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डोजेस फॉर्म है वो टैबलेट है। टैबलेट के कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके लिए ये टैबलेट इतना फेमस हो चुका है, जिसके अंदर एक्यूरेट डोज होता है, देन कंप्लीट एडमिक्सचर होता है इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स कर सकते हैं, रैपिड डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और अल्टीमेटली हायर बायो अवेलेबिलिटी के साथ में ये ड्रग ऑनसेट ऑफ एक्शन देती है, फास्टर इसका एक्शन होता है। कन्वीनियंस और इजी होता है हैंडलिंग करने में ये डोजेस फॉर्म। इसके साथ में अवेलेबिलिटी अगर हम देखें इसकी तो फुल अवेलेबिलिटी होती है थेरापेटिक डोज के लिए, मतलब जितनी स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर है उतनी स्ट्रेंथ हम यूज कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस होता है टेस्ट का, अगर बेटर टेस्ट है या अनप्लेजेंट टेस्ट है तो हम उसको मास्क कर सकते हैं बाय द अदर टेक्निक्स होती है कोटिंग्स की, जैसे शुगर कोटिंग के थ्रू। देन ये स्टेबल होता है डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि अगर हमें ड्रग कंट्रोल रिलीज चाहिए, डिजायर रिलीज चाहिए, तो भी ये डोजेस फॉर्म इस फॉर्म में भी अवेलेबल है डिफरेंट टेक्निक्स के कारण। ठीक है, बट टैबलेट का एक डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, स्पेशली फॉर द पेडियाट्रिक पेशेंट एंड जेरियाट्रिक पेशेंट। जो एल्डर है और बच्चों में ये टैबलेट स्वॉलो करने में, निगलने में बड़ी दिक्कत देता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। डिफरेंस टैबलेट्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब किस किस चीज से टैबलेट मिलकर बनी होती है, तो हम देखते हैं टैबलेट का जो फॉर्मेशन होता है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, मतलब कि ड्रग फॉर्म होता है, और कुछ एडिटिव्स होते हैं जिसको एक्सिपिएंट्स भी बोला जाता है। अभी जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, ये एक्सिपिएंट्स आइडियली जो होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। ओके, अभी जो एक्सिपिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये हो सकते हैं डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स या फिर लुब्रिकेंट्स। और अदर ग्रुप है एक्सिपिएंट्स मींस एडिटिव्स का, जिसमें डिसइंटीग्रेंट्स होता है, देन कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट्स भी इसमें होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं। आखिर डाइल्यूएंट्स जो होता है तो ये ऐड किया जाता है, ठीक है, एक्टिव ड्रग के साथ में, जब ड्रग का जो वेट होता है, मेडिकामेंट का जो वेट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, कम क्वांटिटी में होता है। जब टैबलेट का जो डायमीटर लेस देन 6.25 mm होता है, या फिर इसका जो वेट होता है लेस देन 250 mg का होता है, तो हमें डाइल्यूएंट इसमें यूज किए, ऐड करके हम उसके वेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे हम इजीली इसको सॉल्व करने में, हैंडलिंग करने में हमें इजी होता है। ठीक है, बट diluent should not affect the bioavailability of drug adversely। मीन जो भी हम डाइल्यूएंट यूज करें ड्रग के साथ में, उसने ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि एक डाइल्यूएंट है कैल्शियम सॉल्ट, ये जो होता है तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की अवेलेबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन से जब भी हम कोई डोजेस फॉर्म बनाते हैं टेट्रासाइक्लिन का, तो उसके साथ में कैल्शियम सॉल्ट डाइल्यूएंट को हम यूज नहीं कर सकते। लाइक दैट अनदर डाइल्यूएंट्स लाइक द शुगर एंड सोडियम क्लोराइड are not suitable for the patient who are suffering from the diabetes, hypertension, heart and kidney disease। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर हार्ट की डिजीज या किडनी की डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऐसे कोई सा भी डोजेस फॉर्म, ऐसी टेबलेट्स नहीं दे सकते जिसके अंदर जो डाइल्यूएंट है तो शुगर या फिर सोडियम क्लोराइड ऐड है। ठीक है,
आगे हम देखते हैं इससे डाइल्यूएंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक द लैक्टोज मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट है, लैक्टोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाइल्यूएंट है। इसके साथ हम देखते हैं अनदर डाइल्यूएंट लाइक द मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल, स्पेशली हम इनको एज ए डाइल्यूएंट यूज करते हैं इन केस ऑफ द च्यूएबल टैबलेट के सिंथेसिस या फॉर्मेशन में। देन हम ये देखते हैं कि विटामिन, स्टेरॉइड और वाटर सेंसिटिव ड्रग्स के जब भी हम डोजेस फॉर्म में टैबलेट फॉर्मेशन करते हैं तो उसके साथ में हम जो डाइल्यूएंट यूज करते हैं तो कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं लाइक द डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो डाइल्यूएंट्स होते हैं स्पेशल इन मेडिकामेंट के साथ में हम यूज करते हैं। Nowadays friends, there is the another diluents like the light magnesium carbonate is excellent for the oily substances. तो specific diluents for the specific chemical compound means drugs. Now next additives or excipient is the adsorbents. Adsorbents एक ऐसा additives है जिसको यूज किया जाता है टैबलेट्स के अंदर when we use the chemical compound which are eutectic mixtures, लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स या असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स, लिक्विड एक्सट्रैक्ट या यूटेटिक मिक्सचर का जब हम यूज करते हैं, कोई डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो हम उसमें एडजॉर्बेंट यूज करते हैं। जो पॉपुलर एडजॉर्बेंट्स है वो सिलिका है, क्योंकि सिलिका एक ऐसा एडजॉर्बेंट है जो अप टू 80% ऑफ इट्स ओन वेट, इसके खुद के वेट का 80% ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन आल्सो ये फ्री फ्लोइंग हो रहता है, तो ये काफी एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट है। ठीक है, अनदर एडजॉर्बेंट्स है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, केओलिन, कैल्शियम फॉस्फेट। ये एग्जांपल्स याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, अनदर एडजुवेंट्स या फिर अनदर एडिटिव्स या अनदर एक्सिपेंट्स आर द बाइंडर्स, एडिटिव्स। इनको ग्रेनुलेटर्स या फिर ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं तो ये इम्पार्ट करते हैं कोहेसिवनेस को, जो कि टेबलेट की कंप्रेशन को इंश्योर करता है। ठीक है, ये जो बाइंडर्स या फिर एडिटिव्स है, एडहेसिव्स है, जो एग्जांपल है जिलेटिन्स जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देन अकेसिया सॉल्यूशन, लिक्विड ग्लूकोज, सुक्रोज सिरप, स्टार्च पेस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल सेलुलोज मतलब एमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जिसको सीएमसी बोला जाता है। ये सब के सब जो होते हैं कुछ म्यूसिलेज, ठीक है, गम्स और कोलाइड क्लेज, इसको यूज किया जाता है एज अ बाइंडर एंड एडहेसिव्स। ठीक है, जो कि इम्पार्ट करते हैं कोहेसिवनेस को। ठीक है, जिसके कारण से टैबलेटिंग को कंप्रेस करने में हेल्प मिलती है। अनदर हमारे पास में एडिटिव्स है लाइक द लुब्रिकेंट्स। अब ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं फ्लो द ग्रेनुल्स, ठीक है, फ्रॉम द होपर इनटू द डाई कैविटी। इसके साथ ये प्रिवेंट करते हैं स्टेकिंग ऑफ मटेरियल टू द पंचेस एंड डाई वॉल्स, आल्सो फैसिलिटेट द रिलीज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द कंप्रेस्ड टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी। ठीक है, इन द सेंस कि ये जो लुब्रिकेंट होते हैं ये ग्रेनुल को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, फ्लो होपर से डाई कैविटी के अंदर। ठीक है, मटेरियल को स्टिक भी होने देते हैं पंचेस और डाई के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ में ये टैबलेट पंचेस हो जाने के बाद में जो टैबलेट को वहां से मूवमेंट कराने में भी हेल्प करते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। आइडियली लुब्रिकेंट्स के 3 टाइप्स हैं इसी फंक्शन पर बेस्ड, तो हम इन लुब्रिकेंट्स के टाइप्स पढ़ते हैं, 3 है। फर्स्ट टाइप इज द ग्लाइडेंट्स, एंटी एडिसिव एंड लुब्रिकेंट्स। हम देखते हैं जो ग्लाइडेंट्स ऐसे लुब्रिकेंट्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ द ग्रेनुल्स फ्रॉम होपर टू द डाई कैविटी। डाई कैविटी के अंदर ग्रेनुल्स को मूवमेंट कराने में, फ्लो होने में हेल्प करते हैं, और इसके जो एग्जांपल्स है कॉर्न स्टार्च एंड कोलॉइडल सिलिका। देन एंटी एडिसिव्स में हम देखते हैं कि प्रिवेंट करते हैं एडिशन। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसका जो होता है तो पंचेस और डाई के फेसेस के ऊपर एडिशन नहीं होने देता है। ठीक है, और ये जो होते हैं तो ये होते हैं टाल्क एंड कॉर्न स्टार्च। देन लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द टैबलेट सिलिंड्रिकल सरफेस एंड द डाई वॉल्स। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टेरेट यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम स्टेरेट एंड मिनरल्स ऑयल, और हाई मेल्टिंग पॉइंट वैक्सेस भी इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक है, या यूज होते हैं जो कि द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती स्टिकिंग जैसी। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हमारे पास में जो है डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट। ये एक एडिटिव्स है, ये हेल्प करता है टैबलेट्स के ब्रेकअप करने में, मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने में। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन, और इन ड्रग्स को बोला जाता है इन
इनएक्टिव फॉर्म्स को, इनएक्टिव केमिकल्स को बोला जाता है डिसेंटीग्रेंट्स। अभी जो डिसेंटीग्रेंट जो होते हैं ये पार्टिकल्स को ड्रग को या फिर टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि इनकी एक कैपेबिलिटी होती है वाटर को सॉर्ब करने की, टैबलेट की पोरोसिटी को इंक्रीज करने की और कैपिलरी एक्शंस को इंक्रीज करने की, प्रमोट करने की। और साथ में अनदर एक्शन होता है विक अप वाटर इनटू टैबलेट कोर, टैबलेट के कोर्स के अंदर जो होता है तो वाटर को इनहेंस करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से जो टैबलेट होती है अपने पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उसी को बोला जाता है डिसेंटीग्रेशन। अब इसमें जो हम डिसेंटीग्रेंट यूज करते हैं, कॉर्न स्टार्च होता है 5 to 20%, पोटैटो स्टार्च, व्हीट स्टार्च और अदर स्टार्चेस भी यूज किए जाते हैं। कुछ स्टार्च हैं जिसको RX बोला जाता है, जो जिसकी बेटर कंप्रेसिबिलिटी है नेचुरल स्टार्च के कंपेरिजन में। एक और स्टार्च है जिसको बोलते हैं एंडोन 234, ये काफी इफिशियंट पॉली कार्बोक्सिलिक कैटायन एक्सचेंज टैबलेट डिसेंटीग्रेंट। ओके, तो नाम याद रखिए थोड़ा सा, ताकि डिसेंटीग्रेंट जब पूछे जाए तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर सके। ओके, नाउ हम देखते हैं कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट ये भी एडिटिव्स है। इनको कॉमनली जो होता है तो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स बोला जाता है। इन तीनों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो जो कलर हम यूज करते हैं टैबलेट्स के फॉर्मेशन में, तो जो भी मतलब के परमिटेड कलर है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर अकॉर्डिंग उसी को हम यूज कर सकते हैं, जो प्रमोट करता है एलिगेंस को और हाइड करता है डिफरेंस कलर के, ठीक है, और स्पेकलिंग मतलब कि अगर उस पर कुछ पोर्स है तो उसको भी हाइड कर देता है टैबलेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर कलर की फेडिंग हो गई, ठीक है, लंबे समय तक रखने से, लाइट के एक्सपोजर से, तो हम इस प्रोसेस को मोटलिंग बोलते हैं और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है मोटलिंग का मीनिंग, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अनइक्वल कलर स्प्रेडिंग ऑन द डोजेस फॉर्म मींस टैबलेट। फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं तो इनडिस्पेंसेबल, मोर पर्टिकुलरली इन च्यूएबल और इफरवेसेंट टैबलेट में इसको यूज किया जाता है। आइडियली च्यूएबल टैबलेट और इफरवेसेंट टैबलेट में फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम देखते हैं जैसे साइक्लामेट और सैक्रिन, इनको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये सेफ नहीं है, ठीक है। अनदर सिंथेटिक स्वीटनर है अमोनिएटेड ग्लाइक्रेजीन, ये जो क्वाइट इफिशिएंट है, हाउएवर शुगर इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेबल टेस्ट, शुगर जो होता है तो ये जो स्वीटनिंग एजेंट काफी अच्छा एक्सेप्टेबल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डियर फ्रेंड, दिस ऑल अबाउट द टैबलेट्स